टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 50 kg, ठीक है ना, ये 50 kg का मास था, दूसरा 30 kg का। 50 kg and 30 kg connected by a massless string pass over a light frictionless pulley and rest on two smooth planes inclined at an angle of 30 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Determine the acceleration of the two blocks and the tension in the string. Take g equals to 10 meter per second. हमसे एक्सेलरेशन ब्लॉक के पूछे हैं, उसके अलावा टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा गया। अब देखिए किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं, चाहे इसको मोशन मान लें, किस डायरेक्शन में चलेगा इनिशियली नहीं मालूम है और फर्क नहीं पड़ता उससे, किसी भी डायरेक्शन लेंगे। ए की वैल्यू मान लीजिए हमने इधर मानी और ए की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब हमारा अजम्पशन करेक्ट था। सपोज कर लीजिए हमने ए की वैल्यू इधर मानी, आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। तो किसी एक डायरेक्शन में लेके चल लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमने इसको इधर माना कि इस डायरेक्शन में जो टोटल मोशन हो रहा होगा इधर हो रहा होगा ए। अब क्योंकि स्ट्रिंग आपकी सेम है, फ्रिक्शनलेस पुली है, तो जो टेंशन इसमें डेवलप होगा वही टेंशन इसमें डेवलप होगा। जब हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे अगर कंबाइंड दिखाएंगे तो हम टेंशन कुछ इस तरह से शो करेंगे, ये टेंशन और ये टेंशन। जब हम इंडिविजुअली शो करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, टेंशन को हमेशा अवे दिखाएंगे, दूर जाता हुआ दिखाएंगे, ठीक है, ये टेंशन हो गया। अच्छा, अब ये जब सेम स्ट्रिंग है तो ए से जब ये नीचे आ रहा होगा, नीचे की तरफ हमने माना है कि नीचे आ रहा होगा, तो ए से ये भी ऊपर जा रहा होगा। तो यही ए की वैल्यू फाइंड करनी है और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करके हमें एक इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलावा हम लोग इसको बना लेते हैं। मान लीजिए 50 kg का अगर हम बनाते हैं, 50 kg कुछ ऐसे, इसका एक वेट कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा होगा, 50 g आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे जा रही होगी, इसका नाम N1 कर ले रहे। ये एंगल हम लोग ने ऑलरेडी निकाला सीखा था, कैसे निकालते थे, ये 30 है तो ये 90, ये 60, ये कितना आ जाएगा 30। जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उतना ही आ जाता, आना चाहिए। प्रोसेस कैसे आता है, ये 30 है तो देखिए ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला 60 और ये एंगल कितना आ जाएगा 90 वाला 60 यानी कि 30 आ जाएगा, हमेशा बराबर आएगा इंक्लाइन प्लेन वाला एंगल। ये 30 आ गया। टेंशन अवे जा रही होगी, टेंशन कुछ इस तरह से लग रही होगी, ये टेंशन लग रही होगी, ये आपका इसी बना देते, चलिए सिंगल लेके चल रहे, ये टेंशन जा रही होगी। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं 50 को। तो ये एक कॉम्पोनेंट ये आया अपने पास 50g cos थीटा। जिस डायरेक्शन में एंगल लोन होता है वो कंपोनेंट हमेशा कॉस बनता है और उसके अवे वाला कंपोनेंट हमेशा साइन बनेगा, 50g साइन 30, ठीक। बस इसको रिजॉल्व कर लिया। अब इसमें देख लीजिए मोशन किस तरफ, एक्सेलरेशन हम इस तरफ मान के चल रहे हैं। इसका मतलब पहले हम ये वैल्यूज लिखेंगे, नेट जब निकालेंगे फोर्स एफ नेट निकलेगा 50g साइन 30, 50g साइन 30 माइनस टेंशन अवे t, इसकी वैल्यू किसके बराबर जाएगी 50 इंटू ए के बराबर, 50 इंटू ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब एफबीडी इसका बनाते हैं। देखिए वेट कंपोनेंट हमेशा डाउनवर्ड आएगा, दैट इज 30g। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जा रहा होगा, इसका नाम हम N2 रख ले रहे हैं। उसके बाद अब ये एंगल 60 तो ये एंगल 60 ही आ रहा होगा। 30 के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका ये 30g cos 60 और एक कंपोनेंट ये आएगा 30g साइन 60। क्लियर ये चीज़, कंपोनेंट ब्रेक करना तो आता है। उसके बाद टेंशन हम लोग हमेशा अवे दिखाते हैं, तो हमने अवे शो कर दी। अब एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका मतलब टेंशन में से हम इसको माइनस करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला इसको ले लेंगे टी को, तो टी माइनस 30g साइन 60 इज इक्वल टू 30 है। ये क्वेश्चन भले ही देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा हो देखने में, लेकिन है बिल्कुल सिंपल, जो अब तक करते हैं उसी प्रोसेस अप्लाई कर दिया। दोनों को ऐड कर लेंगे, टी से टी हमारा हो जाएगा कैंसिल, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 50g साइन 30, 50 ये इस बार कैंसिल यहाँ हुआ, 50g साइन 30 माइनस 30g साइन 60 इज इक्वल टू 50 प्लस 30 80a। तो यहाँ से a तो आने वाला है, अभी वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। g की वैल्यू कितनी है 10, क्वेश्चन में बोला गया 10 ले लीजिए, 10 वैल्यू, तो ये 50 साइन 30 1/2 माइनस 30 साइन 60 √3/2, डिनोमिनेटर में 80 आ गया, ये हुआ 25, ये हुआ 15। अब ये वैल्यू है 10 बाहर है, 25 माइनस 15 1.732 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 बचा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए माइनस आने का मतलब, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना था इधर, ये करेक्ट डायरेक्शन नहीं है, इसको रिवर्स करते हैं। डायरेक्शन किधर होना चाहिए, 30 नीचे आ रहा हो kg और 50 kg ऊपर जा रहा होगा, ये करेक्ट पोजीशन हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन निकल आया। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। क्लियर हुआ ये।